सो गाइज आज का हमारा डे नंबर है 75 और आज हम सीखने वाले कुछ इस तरह के वाक्य जो रोजाना बोलते हैं कि वहीं के वहीं खेलो, वहीं के वहीं मुझे बता दो, वहीं के वहीं उसे बुलाओ, वहीं के वहीं हमें सिखाओ। सो यहाँ कॉमन क्या है? वहाँ कॉमन है वहीं के वहीं, तो वहीं के वहीं कोई कार्य को करो। तो आज हम ऐसे ही वाक्य को जहाँ कॉमन है कि वहीं के वहीं वाले वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं और इतनी आसानी से सीखेंगे कि इस तरह के वाक्य को आसान हो जाएगा आप सभी के लिए इंग्लिश में बोलना इस क्लास को करने के बाद से। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही फॉर्मूलेज बनाए हुए हैं, ऐसे ही डेली वाक्यों के फॉर्मूलेज बनाए हुए 300 फॉर्मूलेज, और हर फॉर्मूले को मैंने 5-6 एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझाया हुआ है। तो आप इसे आसानी से 150 रुपीज में आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट करके खरीद सकते हो। मात्र 150 प्राइस है। सो अब देख लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम उसे फॉर्मूले को समझना होगा। तब जब तक हम फॉर्मूला नहीं समझेंगे हमें नहीं आएगा। तो फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले V1 यानी होता है क्रिया। अब किस क्रिया को वहीं की वहीं करो, किस क्रिया को वहीं की वहीं करो हम क्रिया में लिख देंगे, V1 में लिख देंगे। अब ये सिचुएशन के हिसाब से बदलेगा, ये कॉमन नहीं रहेगा, ये बदलेगा जो भी हमें कहना है उस समय में उस हिसाब से। ऑब्जेक्ट बचा बात। अब हमें जो कहना है वो देन एंड देयर। यहाँ देन एंड देयर का ही मतलब होता है कि वहीं के वहीं, देन एंड देयर, वहीं के वहीं यानी वहीं तभी के तभी यानी वहीं और वहीं पर। तो हम इस तरह से बोलते हैं कि जैसे देन एंड देयर, तो कंप्लीट है V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस देन एंड देयर यानी वहीं के वहीं। तो अब हमने फॉर्मूला समझ लिया। फॉर्मूले के आधार पर वाक्य को हम आसानी से बनाना सीखते हैं, प्रैक्टिस करना सीखते हैं। तो पहला वाक्य हमारा है कि वहीं के वहीं खेलो, वहीं के वहीं खेलो, इधर उधर जाने की जरूरत ना, वहीं के वहीं खेलो। तो क्या हो जाएगा? खेलो। तो सबसे पहले V1 क्या है हमारा? खेलो। तो क्या खेलो को हम इंग्लिश में कहते हैं प्ले। सबसे पहले हम लिख देंगे प्ले, सबसे पहले हम लिख देंगे प्ले। अब क्या है? वहीं के वहीं, तो वहीं के वहीं देन एंड देयर। इंग्लिश क्या हो जाएगी? देन एंड देयर, देन एंड देयर यानी वहीं के वहीं। तो देन एंड देयर, वहीं के वहीं। तो वहीं के वहीं खेलो, तो प्ले देन एंड देयर। अब दूसरा है मुझे बताओ, मुझे बताओ। तो क्या हो जाएगा? मुझे बताओ को तो टेल। V1 क्या हो जाएगा? टेल। किसा? मुझे। तो टेल मी, टेल मी। अब वहीं के वहीं, तो क्या हो जाएगा? देन एंड देयर, देन एंड देयर, देन एंड देयर। तो वहीं के वहीं, तो देन एंड देयर। तो मुझे बताओ वहीं के वहीं, तो टेल मी देन एंड देयर। इस तरह से वाक्य बनते हैं। और वाक्य देख लेते हैं, जैसे कि वहीं के वहीं उसे बुलाओ, वहीं के वहीं उसे बुलाओ। तो बुलाओ को क्या कहते हैं? कॉल। अब किसे? उसे। तो कॉल हिम। हमने लिख दिया कॉल, ये V1 के लिए, और ऑब्जेक्ट है हिम। अब क्या है? वहीं के वहीं, तो क्या है? देन एंड देयर, देन एंड देयर, देन एंड देयर यानी वहीं के वहीं। तो देन एंड देयर। तो वहीं के वहीं मुझे बताओ, बुलाओ। तो कॉल हिम, उसे बुलाओ। तो कॉल हिम देन एंड देयर। अब है वहीं के वहीं हमें सिखाओ, वहीं के वहीं हमें सिखाओ। तो सिखाओ को इंग्लिश में कहते हैं टीच, टीच अस, हमें सिखाओ, टीच अस, हमें सिखाओ। अब कहाँ पर? वहीं के वहीं। तो क्या हो जाएगा? वहीं के वहीं। तो हो जाएगा देन एंड देयर, देन एंड देयर यानी वहीं के वहीं। तो देन एंड देयर। सो गाइस, इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है। फॉर्मूले को याद में रखो और जितने हो सके उतने वाक्यों की प्रैक्टिस करो तो आसान हो जाएगा। अब और वाक्य देख लेते हैं, जैसे वहीं के वहीं सो जाना, वहीं के वहीं सो जाना। तो क्या हो जाएगा? स्लीप, सो जाओ, स्लीप, स्लीप देन एंड देयर, वहीं के वहीं। तो देन एंड देयर, स्लीप देन एंड देयर, देन एंड देयर। तो वहीं के वहीं, देन एंड देयर। अब है वहीं के वहीं पढ़ लेना। तो क्या हो जाएगा? रीड, रीड यानी पढ़ो, रीड, रीड। तो क्या हो जाएगा? वहीं के वहीं, वहीं के वहीं। तो क्या हो जाएगा? देन एंड देयर, देन एंड देयर, वहीं के वहीं। तो गाइस, इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है, बस फॉर्मूले को याद में रखना होता है। फॉर्मूले आप याद रखोगे तो आसानी से ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीख जाते हो। ये तो मैंने कम ही वाक्य पकड़ा, इसके आधार पर तो आप कई वाक्य को बनाकर बोल सकते हो। अब इसी फॉर्मूले के आधार पर मैं 2 वाक्य देता हूँ, जैसे वहीं के वहीं लिख लो और वहीं के वहीं समझा दो। तो ये 2 वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वाक्य की प्रैक्टिस करते रहे, जितना अधिक प्रैक्टिस उतना ही अच्छे से आप ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बोल सकते हो। तो मिलता हूँ ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोजाना सीखते रहे।